दोस्तों, इंदौर के केसरबाग में एक कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। मंच सजा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे। कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता भी मंच पर थे। क्योंकि इंदौर शहर में मुखिया आए थे तो स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय जी को बुलाया गया कि आप आइए और अपना भाषण दीजिए। लेकिन जब भाषण देने लगे कैलाश विजयवर्गीय तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखते ही रह गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये देखते रह गए कि भैया, हमारी पार्टी का इतना बड़ा नेता, हमसे सीनियर नेता, हमसे इस तरीके से अड़ीबाजी वाली बात कर रहा है। वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर, ये प्रदेश के मुखिया पर एक सवाल या निशान उठाता है। क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जो उनसे शिकायत की है भरे मंच पर, वाकई में उन्होंने अपनी ही सरकार को, ये कह सकते हैं कि धो डाला है। अपनी ही सरकार को तल्ख तेवर में धोया है। कैलाश विजयवर्गीय ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। पहले भी वो भरे मंच पर मुख्यमंत्री जी के सामने इंदौर शहर में बोल चुके थे कि भैया, हमारी जो सरकार है वो नशेड़ियों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है। आप तो बस आदेश दीजिए, मैं पता बताऊंगा आपको कौन कौन नशा बेच रहा है, कहां से नशा आ रहा है। क्योंकि युवा डूबे हुए हैं और वाकई में इंदौर शहर में सूखे नशे का चलन है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने पहले भी ये कहा था, लेकिन अब जो उन्होंने मांग उठाई है वो बिल्कुल ये बोल दिया है मुख्यमंत्री साहब से कि आपका विदेश दौरा है, उस विदेश दौरे से पहले आदेश दे जाना। क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हमने 7 लाख पेड़ लगाने का जो है, 51 लाख पेड़ लगाने का जो है संकल्प लिया था। अभी तक हम 7 लाख पेड़ लगा चुके हैं। बाकी के पेड़ पौधों के लिए वन विभाग हमारा सहयोग कर नहीं रहा है। वन विभाग हमारी नहीं सुन रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने अपना दुख जो है सरकार के सामने जाहिर किया। आप आम जनता, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सोचिए कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता की सरकार के कर्मचारी, सरकारी विभाग नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम जनता की कितनी ही सुनते होंगे ये लोग। तो मंच से उन्होंने बोल दिया है कि वन विभाग हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हम 7 लाख पौधे लगाए हैं, 51 लाख का लक्ष्य रखा है, लेकिन वन विभाग उसमें जितना सहयोग देना चाहिए वो दे नहीं रहा है। तो आप विदेश जा रहे हैं, आपका विदेश दौरा है, लेकिन उससे पहले वन विभाग को आप आदेश देकर जाइए कि जितने पौधे हमें चाहिए हैं उतने पौधे वो दें, हमें हमारा सहयोग करें। तो आप सोचिए कि इतने बड़े सीनियर नेता, कद्दावर नेता को ये मंच से बोलना पड़ रहा है, मंत्री होते हुए ये बोलना पड़ रहा है कि हमारी सुनी नहीं रहा विभाग। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की जो दुर्दशा है वो किस हद तक है। आप विचार कर सकते हैं इस बात पर कि जो आम जनता इस कागज के टुकड़े जैसा आवेदन लेकर सरकार के सामने जाती होगी तो उस आवेदन की क्या वैल्यू रहती होगी। उस आवेदन में जब भी कोई आम आदमी मांग करता होगा नेता से तो उसको सरकार के नेता लोग कितना सीरियस लेते होंगे। क्योंकि सरकार के मंत्री, और वो भी ऐसे वैसे मंत्री नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने भरे मंच पर बोल रहे हैं कि भैया, हमारी वन विभाग नहीं सुन रहा है, हमारा सहयोग कर ही नहीं रहा है। तो आप बोलकर जाना कि वन विभाग हमारी सुन ले। ये कितने बड़े शर्म की बात है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। और दाद देनी पड़ेगी कैलाश दादा की कि उन्होंने, वो कभी हिचकिचाते नहीं। जो भैया बात है सीधे मुंह पे बोलना, टू द फ्रंट आदमी है, फायर ब्रांड नेता है, ऐसे वैसे नेता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, भले सरकार की बुराई है तो है, नहीं सुन रहे हैं विभाग तो क्या करे, बोलना तो पड़ेगा। और बोला उन्होंने। भरे मंच पर देखने लायक मामला था इंदौर के केसरबाग में। लेकिन इस मामले में भाई एक बात तो स्पष्ट है कि इस तरीके के जो नेता लोग होते हैं, इस तरीके के जो फायर ब्रांड नेता होते हैं, जो अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी पार्टी को बिल्कुल बोल दे कि भैया हमारी सरकार है, और हमारे सरकार के होते हुए एक मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, एक मंत्री की कोई विभाग नहीं सुन रहा है,
तो वही बात गोल गोल घुमाकर कहने से मतलब नहीं है, लेकिन बात यह है कि भैया स्पष्टता के साथ एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। जनता जनार्दन के लिए भी एक स्पष्टता के साथ एक कोई ऐसी चीज डेवलप कर सकती है सरकार की। ये जो आवेदन आते हैं, हजारों लोग हमारे दर पर आते हैं, किराया खर्चा बिगाड़ कर आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि नेताजी हमारा काम कर देंगे, तो उन पर काम कैसे किया जाए, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। नेताओं के लिए एक सीएम हेल्पलाइन जैसी एक कोई सुविधा, दूसरा नंबर दे दिया जाए कि भैया जो भी आवेदन आएगा 2 लोगों को बिठाओ, बढ़िया, जो भी आवेदन आएगा सीधे अधिकारियों से उसकी शिकायत की जाएगी, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इस तरीके की सुविधा नहीं हो सकती? क्या सरकार इस तरीके की सुविधा नहीं दे सकती आम जनता को भी? तो कैलाश विजयवर्गीय ने कल मंच से यह साफ जाहिर कर दिया है कि वन विभाग उनकी नहीं सुन रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पहले भी मुख्यमंत्री के सामने अड़े थे, अपने हक के लिए अड़े थे, अपनी आवाज के लिए अड़े थे, और वाकई में एक सच्चे नेता की पहचान होती है ये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया लाग लपेट वाली चीजें वो करते हैं। मैं उनको कभी से जानता हूं और कैलाश जी से कई बार मुलाकात भी होती है, लेकिन यह है कि जब उनको देखते हैं, जब उनको बोलते हुए सुनते हैं, तो वो हिचकिचाते नहीं है। फायर ब्रांड नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस मुंह से उनकी बुराई भी करते हैं, खिंचाई भी करते हैं, गर्म पानी पीकर भी बोलते हैं, लेकिन जहां सही है वहां सही है। तो कैलाश जी का ये कहना एकदम सही है कि भैया हमारी वन विभाग नहीं सुन रहा है। आम जनता के कितनी विभाग सुनते होंगे? आप खुद सरकार चुनने वाले लोग हैं। आप खुद सोचिए कि ये हालत हो गई है कि मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता, इतने बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री के सामने मंच से ये बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि आप आदेश देकर जाना इनको, ये हमारी नहीं सुन रहे। तो ये मतलब कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा दुख है, और होना भी चाहिए। तो ये तमाम सारी बातें हैं, सरकार में जो है ये सब चीजें चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों पर काम होना अति आवश्यक है। जनता जनार्दन भी परेशान रहती है, मंत्री लोग परेशान, उनकी परेशानी अपनी जगह है, लेकिन जनता भी खूब परेशान रहती है। बाकी ये हमारा नया शो है, इसको हमने मारो मध्य प्रदेश नाम दिया है। आपका खूब प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप हर वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिए, नीचे लाल बटन दबा है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि हम भी आपके परिवार का ही हिस्सा है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।